हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका हरिंदर सिंह और मैं आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। सॉलिडवर्क्स की न्यू कमांड लेके आया हूं। सॉलिडवर्क्स की कमांड है, मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपके टॉपिक पे आता हूं। तो सॉलिडवर्क्स में जो मैं न्यू कमांड लेके आया हूं दैट इज़ द फ्लेक्स कमांड। फ्लेक्स, बिल्कुल सही सुना आपने। फ्लेक्स जो इंसर्ट फीचर में जाके यहाँ पर प्रेजेंट रहती है फ्लेक्स कमांड। तो ये फ्लेक्स कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर मैं बताऊंगा। फ्लेक्स कमांड जैसे जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फ्लेक्स फ्लेक्स यानी कि इसके अंदर बहुत सारी, किसी भी पार्ट को हम फ्लेक्सिबल बनाना चाहे, किसी भी शेप में देना चाहे तो उस कमांड के लिए हम फ्लेक्स कमांड यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स कमांड आप किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कोई एक एल शेप की की बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। इसकी थिकनेस में 2 mm की दे देते हैं और इसकी जो लेंथ है इसको मैं 20 mm दे देता हूँ और इसकी हाइट भी मैं 20 mm की दे देता हूँ। एंड इसके बाद मैं इसकी थिकनेस 2 mm की दे देता हूँ, लाइक दिस। तो ऐसे ही हमारे पास एक एल शेप की है। एग्जिट करते हैं और इसको मैं एक्सट्रूड करवा लेता हूँ एक इंस्टेंट पॉइंट पे और एक्सट्रूड करा लेते हैं इसको 100 mm मिड प्लेन पे करवा लेता हूँ। एक्सट्रूड 100 mm मिड प्लेन में क्या होगा कि प्लेन के दोनों तरफ रहेगा 50 mm इधर और 50 mm इधर। अब मैं इसको एक गोल शेप देना चाहता हूँ या सर्कुलर में बेंड करना चाहता हूँ या एक एक्सिस पे मैं इसको स्लाइडर शेप देना चाहता हूँ, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं दे सकते हैं विदाउट यूज ऑफ फ्लेक्स कमांड। तो फ्लेक्स कमांड हम यूज़ करते हैं इंसर्ट फीचर में जाके आपकी फ्लेक्स कमांड अवेलेबल रहती है। तो फ्लेक्स कमांड के अंदर यहाँ पे फ्लेक्स इनपुट में कि आप उसको क्या देना चाहते हैं, इसमें सब कमांड्स हैं। सबसे पहले तो बेंडिंग है, फिर ट्विस्टिंग है, टेपरिंग है, स्ट्रेचिंग है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कृपया वीडियो पूरी देखिए, एंड तक जरूर देखिए। एंड में मैं आपको एक पूरे रियल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करके यूज़ करके दिखाऊंगा इसको। सो बेंडिंग, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड की शेप में ये आ रही है एक्स वाई जेड, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ये हमारा ट्रेड होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही ये सॉफ्टवेयर अपनी पोजीशंस को समझता है और वहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये होता है जो आपको ग्रीन कलर में ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज़ द ट्रिम प्लेन 1। तो ये ट्रिम प्लेन 1 है। दिस इज़ द ट्रिम प्लेन 2 जो रेड कलर में है, ये आपका ट्रिम प्लेन 2 होता है। ये किस लिए यूज़ होती हैं, जैसे मैं इसको बेंड करने लगा हूँ, अभी मैं बेंड करता हूँ इसको 350 डिग्री पे बेंड करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं इसको मैं बेंड करके ओके क्लिक करता हूँ तो ये आपको 350 इस तरीके से बेंड कर देगा। लेकिन आपको इसकी इस तरीके की शेप नहीं चाहिए, आप इसको अलग तरीके की शेप में बेंड करना चाहते हैं। तो बेंडिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप नीचे से ट्रेड की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं जेड की शेप में नहीं करना चाहता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं, कुछ भी वैल्यू आपने दे दी इस तरीके से। तो आप देखिए इसकी जो इनिशियल पोजीशनिंग है वो वाई में चेंज हो गई है। इसे ओके क्लिक करता हूँ तो जैसे एक स्लाइडर सरफेस होता है ना, ऐसे करके एक बच्चों का झूलने स्लाइडर सरफेस होता है, एक झूला होता है, उस टाइप में ये आ जाएगा। तो यानी कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आपका मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ ये आपकी बेंडिंग के अंदर ही, इसमें मैं आपका 0 कर देता हूँ और इसमें भी मैं आपका 0 कर देता हूँ और वाई में मैं समथिंग आपकी वैल्यू दे देता हूँ 180 डिग्री। तो आपकी इस शेप में वो उसको कन्वर्ट करा देगा इस शेप में। अगर आप वहाँ पे 180 की जगह कुछ और एंगल चेंज करेंगे यानी कि 90 डिग्री का करेंगे तो आप देखिएगा कि वो इस तरीके से उसको करवा रहा है। 190 की जगह आप 270 करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से हो रहा है।
यानी कि यहाँ पे आप अपनी वैल्यू दे सकते हैं जैसे भी आपको उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपकी कमांड आती है बेंडिंग। बेंडिंग के बाद आती है ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग क्या चीज होती है? अब ट्विस्टिंग होता है कि आप अपनी बॉडी को कितना ट्विस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसको कितना घुमावदार बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपका ट्विस्टिंग करता हूँ। ट्विस्टिंग के अंदर मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 500 डिग्री। तो 500 डिग्री आप देख रहे हैं, तो उसने उसको घुमा दिया, ऐसे करके बेंड कर दिया। ये आपको अभी शो करके दिखाते हैं कि उसने किस तरीके से, उसने इस तरीके से जिग-जैग फॉर्म के अंदर उसने ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट का मतलब उसको ऐसे ऐसे राउंड शेप में, हेलिकल शेप में घुमावदार देना। ये देखिए इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। अगर ये पूरी शेप आपको नहीं सही तरीके से नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इसकी ट्विस्टिंग जो है वो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेपरिंग। टेपरिंग के अंदर मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा। मैं जैसे 1 mm का टेपर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना टेपर बना रहा है उसे, 1 mm। तो मैं इसको एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यानी कि मैं फ्लेक्स कमांड डिलीट करके न्यू फ्लेक्स कमांड देते हैं। आपको यहाँ से चूज करना है फ्लेक्स कमांड को और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब टेपर कितना देना चाहते हैं, यहाँ से आप टेपर दे सकते हैं 1 mm का टेपर। तो आप ध्यान से देखिए, ओके क्लिक करता हूँ तो आपका टेपर यहाँ से उसने स्क्वीज कर दिया और यहाँ पे आपका एक्सपेंशन ये टेपर में बना दिया है। जितना आप टेपर बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी थिकनेस चाहती है, यहाँ पे आपकी थिकनेस कम, तो इस तरीके से आपका ये टेपर कमांड यूज होता है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच क्या होता है? जैसे ट्रिम प्लेन 1, ये ट्रिम प्लेन 1 है, ये ट्रिम प्लेन 2 है हमारा, उसके बियॉन्ड ये एक्सटेंड कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे आपका 40 mm लेता हूँ, तो 40 mm यहाँ से एक्सटेंड करेगा, 40 mm ये यहाँ से एक्सटेंड करेगा। तो टोटल वैल्यू हमने 100 लिया था, तो अब इसकी टोटल जो लेंथ है वो हो गई है 180। अब मैं अगेन इसके एंगल्स को यूज करके सारा काम कर सकता हूँ। तो ये सिंपल, मैं बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, बेंड भी कर सकता हूँ और मैं ट्विस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्विस्टिंग पे आते हैं तो इस बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, कितना ट्विस्ट करना चाहते हैं 500 एंगल पे, ओके क्लिक करूँगा तो ये ऐसे ट्विस्ट दिखा देगा। अब मैं बताता हूँ कि ट्रिम प्लेन 1 और ट्रिम प्लेन 2, ये देखिए ऐसे करके घुमा दिया उसने। तो ट्विस्टिंग का आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई देगा, मैं आपको पूरा अच्छे से पूरा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है। ट्रिम प्लेन का क्या यूज़ होता है इसके अंदर, आप उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ट्रिम प्लेन जो होते हैं, अगर सपोज करो मैं बेंडिंग का पोजीशन लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिम प्लेन की एक प्लेन जो ट्रिम प्लेन 1 है, ये मेरा ट्रिम प्लेन 1 है, इसकी पोजीशन मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ दे देता हूँ ऐसे, और मैं बेंड करता हूँ कि मेरे को 300 पे बेंड करना है, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में बेंड करना है, इसको मैं 0 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ और x की डायरेक्शन में कुछ एंगल स्पेसिफाई कर देता हूँ, दैट इज द 90। सॉरी, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ये देखिए ऊपर से अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा आपको यहाँ से, तो जो हमने वैल्यू लिया था ट्रिम प्लेन 1 का, तो ट्रिम प्लेन 1 में मैंने 30 mm लिया था, तो वो आपका पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है।
101% स्ट्रेट है। और जो ट्रिम प्लेन 2 हमने तो वो वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट किया उसने। तो ये फिर पार्ट जो ट्रिम प्लेन 1 है कि कहाँ से हम अपने पार्ट को बेंड करना चाहते हैं, ये उसकी पोजीशंस होती हैं इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। अगर आप इसको सेम चीज को आप उसके अंदर देखना चाहें अपना ट्विस्टिंग के अंदर, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्विस्टिंग में ट्रिम प्लेन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ और मैं ट्विस्ट करता हूँ यहाँ पे 360 डिग्री पे, आप देख रहे हैं ट्विस्ट किया मैंने 360 पे। यहाँ पे मैं ट्रिम प्लेन 1 की वैल्यू जो है वो थोड़ा अंदर करता हूँ, ट्रिम प्लेन 2 की वैल्यू भी थोड़ा अंदर करता हूँ। तो यहाँ से क्या इफेक्ट आ रहा है कि जो मैंने वैल्यू 30 mm दोनों का मैंने कम किया, वहाँ पे वो वैल्यू स्ट्रेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेट दिखाई दे रही है, और बाकी का जो मेरा है वो ट्विस्ट हो इस तरीके से। तो ये थी हमारी फ्लेक्स कमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्स कमांड के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी कमांड, सब कमांड्स जो है कराई हैं कि बेंडिंग कैसे यूज़ होता है, ट्विस्टिंग कैसे यूज़ होता है, टेपरिंग कैसे यूज़ होता है, स्ट्रेचिंग कैसे यूज़ होता है, और इनकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिम प्लेन 1 ट्रिम प्लेन 2 का क्या यूज होगा। सो अब चलते हैं, इन्हीं चीज को यूज करके हम कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो हम एक सपोज कीजिए एक जार बनाना चाहते हैं या जग बनाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ से हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 10 mm। एक क्विक एंड स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट को समझा जाए, आप अपने कंसेप्ट को समझ के उसको क्लियर कर सकें। इस तरीके से मैं इसको सप्लाइन बनाता हूँ। सप्लाइन बनाने के बाद यहाँ से इसको हम ऐसे करके एग्जिट कर देते हैं। इसको मैं रिवॉल्व कमांड देके एक रिवॉल्व पार्ट बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस गोल में अगर मैं ट्विस्ट और बेंड करूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इनके ऊपर मैं कुछ एक पैटर्न ड्रा कर लेते हैं ताकि आप उसको पूरा समझ सकें कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है। सो पैटर्न के लिए मैं एक एंटिटी यहाँ पे बना लेता हूँ, एंटिटी बना लेते हैं, यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, एग्जिट करते हैं, और टॉप फेस पे मैं एक स्केच बना लेता हूँ जिसको सर्कुलर शेप में ड्रा कर लेते हैं। एक एंटिटी मिल जाएगी यहाँ से, इसका रेडियस हम 2 दे देते हैं। तो यहाँ से हमें डायमीटर 2 mm दे दी तो हमें पता लग जाएगा कि उसका कितना, 2 की बजाय हम इसको 4 दे देते हैं। 4 mm का डायमीटर हम यूज कर लेते हैं। और स्वीप कमांड यहाँ पे यूज करेंगे, स्वीप कमांड इस तरीके से। तो ये एक प्रोफाइल बन जाएगा हमारे बाहर, और इस प्रोफाइल को हम एक पैटर्न दे देंगे, सर्कुलर पैटर्न, इसके चारों तरफ पैटर्न बन जाएगा इसी पार्ट का। और यहाँ पे इसको कम करते हैं, वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, सो मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यूज कम कर देता हूँ इस तरीके से। ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये पैटर्न बना रहा है, इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब इस पैटर्न को अगर मैं फ्लेक्स कमांड यूज करके
थोड़ा सा कर्विंग फीचर्स अभी देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्स कमांड देके इसको एक न्यू शेप, एक डिज़ायर शेप दे सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसी पार्ट को सिलेक्ट करके मैं ट्विस्ट कर देता हूँ और ट्विस्ट करता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, 60 कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं इस तरीके से, और ओके क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व्स थी जो अभी टेपर में इस तरीके से टेपर में बन रही है। अगर मैं जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखना ये भी इंक्रीज होती जाएंगे ऐसे करके, और ओके क्लिक करता हूँ तो ये इस शेप में ऐसे इसको एक ट्विस्टिंग शेप के थ्रू हम फ्लेक्स कमांड यूज करके इसको एक डिजायर शेप दे सकते हैं, एक बढ़िया सी एंटिटीज बना सकते हैं। तो ये फ्लेक्स कमांड जरूरी नहीं है, हम किसी भी पार्ट पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो शीट मेटल का हो, चाहे वो सरफेसिंग का हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो सॉलिड 3D पार्ट क्यों ना हो, हम उस पर भी हमारी फ्लेक्स कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस होते हैं हमारी फ्लेक्स कमांड के। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो एंगल है वो काफ़ी सारा एंगल दिया है, तो सॉफ्टवेयर थोड़ा इसको रीड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये लीजिए, ये आपका फ्लेक्स कमांड हो गया। और उससे अच्छा, और फाइनल में हम यहाँ पे एक शेल कमांड देके 1 mm की थिकनेस, जो भी अगर आप जिस डिज़ायर थिकनेस देना चाहते हैं, 1 mm का थिकनेस देके उसको अंदर से खाली कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा सारा कि हमने कैसे फ्लेक्स कमांड को यूज करके एक स्मॉल कंपोनेंट, एक स्मॉल जिसको हम जार भी बोल सकते हैं या जग बोल सकते हैं, हमने एक पर्टिकुलर स्मार्ट तरीके से हमने कमांड का यूज करके इसको जग कंप्लीट किया। अगर आपको इस कमांड में कोई प्रॉब्लम आई हो या प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन नंबर, आपका वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, तो आप मेरे को फ़ोन नंबर कॉन्टेक्ट करके आप मुझे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो ये थी आपकी फ्लक्स कमांड। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको कोई और कमांड के ऊपर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, या आपको किसी कमांड के ऊपर एक नई वीडियो चाहिए, हिंदी में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना कि मेरे को ये कमांड चाहिए, तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्द ही आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। सो okay guys, thank you, thanks for watching, thank you so much.